जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कीजिएगा, बिकॉज कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज फॉर्म एडिटिंग का ऑप्शन इस बार सीईटी सेल ने नहीं दिया है और 15 दिन ही है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, ये मैं सीईटी सेल एग्जामिनेशन पोर्टल 2022 एंड 23 के लिए हूँ। ओके, सो चलिए फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को लेके ऑल द अपडेट्स, स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। ओके, यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म और आपको हमारी टीम ज़रूर कांटेक्ट करेगी विथ रिस्पेक्ट टू स्टडी मटेरियल। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल। ओके, सो डू फिल द गूगल फॉर्म। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र BPEd CET 2022. So you can see over here online registration for Maharashtra BPEd CET 2022. Okay, so just click on new registration. ओके, सो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए आपको मस्ट रीड करना है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएशन। ओके, ये ग्रेजुएशन के लिए ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे। ओके, फीस फॉर जनरल कैटेगरी 1000 है। ओके, एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स इज 1000। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये दिया हुआ है। ओके, कैंडिडेट शुड यूज देयर एक्टिव ईमेल आईडी. Okay, please do not share application number, password and OTP with anybody. Okay, so all these things it is needed. Please use good quality photograph. All these things are there. You should read these information twice. Okay, now let us start with form filling process. यहाँ पे मैंने I have read all the instruction. Okay, I accept and proceed. So if you just click over here, candidate name, the field name must match with SSC HSC qualification इक्वलेंट मार्क मेमो सर्टिफिकेट। तो आपका जो 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का जो भी सर्टिफिकेट होगा उसी से ये मैच करना चाहिए फॉर दी गिवन इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे आपका नाम, आफ्टर दैट फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, सिलेक्ट जेंडर, कंफर्म जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, सिलेक्ट रीजन, मदर टंग। सो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। ओके, सो आफ्टर दिस नेशनैलिटी इंडियन. ओके, एंड नाउ यू हैव टू फिल एड्रेस. सो दिस इज एड्रेस. सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से है. ओके, तालुका, विलेज, पिन कोड, मोबाइल नंबर जो भी है, ईमेल आईडी. सो एड्रेस, अगर आपका कोई चेंज एड्रेस है या दूसरा एड्रेस है तो यू कैन फिल चेंज द एड्रेस. अगर नहीं, सो यू कैन पुट सेम एज अबव. ओके, येस. एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पासवर्ड. पासवर्ड मस्ट बी एज पर द फॉलोइंग पॉलिसी. ओके, सो पासवर्ड 8 to 13 डिजिट कैरेक्टर होना चाहिए. पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, मस्ट हैव 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू. ओके, कैरेक्टर्स @ ये सारे कैरेक्टर होना चाहिए. ओके, सो ऑल दिस इंस्ट्रक्शन. और पासवर्ड को कहीं पे आप लिख के रखो जिससे आपको पासवर्ड हॉल टिकट डाउनलोडिंग में एज वेल एज रिजल्ट डाउनलोडिंग में पासवर्ड लगेगा. सो बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू पासवर्ड. ओके, नाउ चूज़ योर पासवर्ड. ओके, सो आप चाहे पासवर्ड बना सकते हो. बेसिकली आप अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड एक स्पेशल कैरेक्टर आप बीच में ऐड कर दो. सो यू कैन मेक लाइक दैट. एंटर सिक्योरिटी पिन. सो ये जो पिन दिया हुआ है वो आपको एंटर करना है. ओके, सेव एंड प्रोसीड. सो OTP आपके मोबाइल पे आएगा. सो यू जस्ट हैव टू एंटर. ओके, वेरीफाई OTP. ये आ गया आपका एप्लीकेशन नंबर. नाउ यू हैव टू प्रोसीड एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म. रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. नाउ एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज़ माई लॉगिन आईडी और ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया. नाउ 9 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप आई हैव कंप्लीटेड और उसके बाद अब 1 by 1 हम लोग नेक्स्ट फॉर्म को फिलअप करेंगे. नाउ कैंडिडेट्स टाइप एंड रिजर्वेशन डिटेल्स. ओके, नाउ
यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिलेक्ट योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर। सो अगर आप टाइप ए है, टाइप बी है, या OMS है, या जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है, तो उसमें आप देख सकते हो टाइप ए कैंडिडेट में क्या है वो देखते हैं। कैंडिडेचर टाइप ए इज़ candidate passing qualifying examination from recognized institution in Maharashtra state, okay, and the candidate who is domicile of Maharashtra, okay, those they are belonging to candidature type A. Now candidature type B अगर मैं select करूँ, candidate passing qualifying examination from a recognized institution in Maharashtra state and father or mother of a candidate is domicile in the state of Maharashtra. आप महाराष्ट्र स्टेट से ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, फादर या मदर में से कोई एक अगर महाराष्ट्र स्टेट के हैं, सो कैंडिडेचर टाइप बी, सिमिलरली टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई एंड OMS एंड जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, ओके. सो आई एम फ्रॉम टाइप ए. यू कैन सिलेक्ट योर अकॉर्डिंग टू योर कैंडिडेचर टाइप, ओके. कैटेगरी of candidate, okay, so I am open category student, so I have entered open category. Enter caste name, okay. EWS अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते. डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी? नो, ओके. सो आपको अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एज वेल एज लैंग्वेज. सो क्रिश्चियन माइनॉरिटी होती है, मुस्लिम माइनॉरिटी होती है, लैंग्वेज माइनॉरिटी होती है, मराठी लैंग्वेज माइनॉरिटी, हिंदी लैंग्वेज माइनॉरिटी, सिन, ओके. यू कैन सिलेक्ट इफ यू वांट टू अप्लाई इन माइनॉरिटी कॉलेज. हैव यू पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, IOA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो आई विल पुट नो. हैव यू studied physical education compulsory elective subject? No, okay. So do you have 3 years of teaching experience? Okay, ये सारे आपको fill करने हैं according to you. I have selected no over here because मैंने कुछ भी participate नहीं किया था, okay. So eligibility qualification अगर आप देखेंगे तो graduation, okay, एंड सेव एंड प्रोसीड. अगर आपने बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन किया है, ओके, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव एंड प्रोसीड. सो यू कैन सी ओवर हियर. अब आपको SSC का क्वालिफिकेशन डालना है, ऐड क्वालिफिकेशन, ओके. सो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड. मार्क ऑब्टेन, जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किया था आउट ऑफ, ओके, सीट नंबर, क्लास फर्स्ट डिवीज़न, ईयर ऑफ पासिंग, सेव. सो यहाँ पे मैंने SSC के भी क्वालिफिकेशन फिल कर दिए. नाउ HSC क्वालिफिकेशन यहाँ पे मुझे पूछ रहा है. सो आई विल पुट अगेन आई बिलोंग टू महाराष्ट्र बोर्ड ओनली. HSC मैंने वहीं से किया था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ओके. स्ट्रीम साइंस, ओके. सो मार्क ऑब्टेन इज़, ओके. नाउ परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा. सिलेक्ट डिवीजन, ओके. सो ये पासिंग मंथ एंड ईयर. सो आई हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स. नाउ यू कैन सी ओवर हियर ऐड क्वालिफिकेशन. नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालने हैं, ओके. डिग्री लेवल, यूनिवर्सिटी स्टेट, यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ओके. अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप पास लिख सकते हैं एंड आपके सारे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ओके. मार्क ऑब्टेन, ये सारी चीज़ें आई हैव फिल्ड अपीयर्ड. सो अपीयर लेवल पे मैंने सारी चीज़ें फिल की है, ओके. नाउ सेव. सो यू कैन सी ओवर हियर मेरे ग्रेजुएशन के सारे डिटेल्स आ गए हैं. ऑल द डेटा आई हैव सेव्ड, ओके. SSC HSC ग्रेजुएशन सारी चीज़ें मैंने भर दी है, ओके. नाउ मेरा सारा डेटा मैंने फिल कर दिया है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ सेंटर सिलेक्शन, ओके. सो एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन बहुत केयरफुली आप लोग करिएगा, बिकॉज जो भी आपके घर के नियर बाय होगा सेंटर, वहीं पे जाने की कोशिश करिएगा. बिकॉज ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन आपको ट्रैवलिंग इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग प्रेशर में रहेंगे एग्ज़ाम का, जिसके वजह से ऑलरेडी आपको एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा एंड ट्रैवलिंग करना रहेगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ओके. सो सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर एट प्रेफरेंस नंबर. सो पहला प्रेफरेंस आप किस डिस्ट्रिक्ट को देते हो? सो मुंबई. उसके बाद कौन सा है? पुणे,
और थर्ड एग्जामिनेशन सेंटर विल बी, आई एम पुटिंग ओवर हियर जलगांव. ओके, सो 3 एग्जामिनेशन सेंटर, 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट. आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट नियर बाय है आपके घर के पास से, उसको पहले सिलेक्ट करो. बिकॉज मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैंने मुंबई और पुणे कम्यूटिंग में आसानी है. एंड देन लास्ट इज़ जलगांव. ओके, सो एंड CET सेल देख के लेता है कि आपका एड्रेस जो है उसी के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाए. सेव एंड प्रोसीड. ओके, नाउ अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर. सो सिलेक्ट फोटोग्राफ. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपन. ओके, नाउ अपलोड. ओके, सो यू कैन सी फोटोग्राफ मैंने अपलोड कर दिया. नाउ द टाइम इज़, नाउ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है. ओके, सो अपलोड सिग्नेचर. सो यहाँ पे मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया. सेव एंड प्रोसीड. सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग. बेस्ट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होता है. एंड अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यू कैन अपलोड सम अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, बट ट्राई टू सी टू इट दैट कि आधार कार्ड ही आप अपलोड करें. मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ. ओके, सो यू कैन सी अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो आ गया. एंड नाउ ओपन किया और यहाँ पे अपलोड. सो पैन कार्ड मेरा अपलोड हो गया. अगेन सेव एंड प्रोसीड. सो यू कैन सी ओवर हियर आपका एक एक डिटेल आप चेक करिए बिकॉज ये एडिट नहीं होगा, स्पेशली एग्जामिनेशन सेंटर. सो यू कैन सी ऑल द डिटेल्स आई हैव filled. Okay, so this is my preview and validate application form is ready. Now अब आपको क्या करना है? Okay, proceed for payment. Okay, are you sure want to? Yes. Okay, now as I was a open category student, okay, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपीज़ आपको फीस पे करना है. Select proceed to payment. Okay, NSDL, I agree terms and condition, proceed. Okay, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो okay. Now okay, NSDL पे टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक पेमेंट ऑप्शन फिल करने का UPI है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है. जो भी तरीके से आपको पेमेंट पे करना है आप वहाँ से पे कर सकते हो. ओके, सो दैट्स ऑल गाइस. ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो गया महाराष्ट्र बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन CET 2022 का. ओके, नाउ अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो. एंड दूसरा, ये वीडियो को आप बार बार देखिएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा बिकॉज फॉर्म एडिटिंग फिर से नहीं होगी. ओके, सो आई होप, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, सो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा. सो आई होप आपको ये जानकारी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई रहेगी. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.